आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, पर आप यह सुनकर अचंभित हो जाओगे कि भारत की अदालत में भूत को मारने के जुर्म में कभी मुकदमा चलाया गया हो। दोस्तों, यह साल था 1958, जब उड़ीसा का गांव था रसगोविंदपुर, जहां एक हवाई अड्डा था जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। एक रोज़ कलकत्ता के एक व्यापारी जगत बंधु चटर्जी रसगोविंदपुर अपने एक नौकर के साथ घूमने आए। दोस्तों, उनके नौकर का नाम था राम बहादुर थापा। घूमते हुए उन्हें हवाई अड्डे की जगह बहुत पसंद आई और उसे खरीदने का उन्होंने मन बनाया। इसी कारण उन्होंने उस रात रसगोविंदपुर में ही रुकने का फैसला किया। दोस्तों, दरअसल वह हवाई अड्डा पिछले 100 वर्षों से बंद पड़ा था। उड़ीसा की संथाली व माझी जनजाति के आदिवासी लोग वहां तांत्रिक क्रियाएं किया करते थे और वो भूत प्रेत को आमंत्रित करते थे। इसी वजह से वह हवाई अड्डे और उसके आसपास की जगह शापित बन गई थी। पास में गांव के रहने वाले लोग वहां से सूरज छिपने के बाद नहीं निकलते थे। एक चाय की दुकान पर बात करते हुए जगत बंधु चटर्जी और उसके नौकर राम बहादुर थापा को यह सारी बात पता चली कि वह हवाई अड्डा शापित है, तो उन्होंने उस हवाई अड्डे के पास जाने का फैसला किया। दोस्तों, दरअसल उस दिन मौसम खराब था, हवा तेज थी। रोशनी देखकर उन्हें लगा कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं है, बल्कि इस रोशनी के चारों तरफ भूत नाच रहे हैं और तीनों उसी तरफ दौड़ पड़े। राम बहादुर थापा सबसे पहले पहुंचा। उसने अपनी खुखरी निकाली और भूत पर हमला कर दिया। वह लगातार उस रोशनी के इर्द गिर्द चारों ओर वार कर रहा था। रोशनी इतनी चकाचौंध थी कि उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे थापा रोशनी के अंदर वार कर रहा था, वैसे वैसे चीखों की आवाज़ सुनाई देती थी। थापा लगातार वार करता गया, लेकिन बाद में यह पता लगा कि वह जिसे मार रहा था वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक माझी औरत की जनजाति थी। और यह केस उड़ीसा में द घोस्ट केस ऑफ उड़ीसा के नाम से मशहूर हुआ। वैसे दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में एक सेक्शन है आईपीसी सेक्शन 79, जिसके तहत अगर आपको यह ज्ञात नहीं है कि भारत का कानून क्या कहता है तो आपको सजा होगी। लेकिन अगर आपको यह ज्ञात नहीं है कि भारत के कानून का फैक्ट क्या है तो आप सजा से बच सकते हो। दरअसल राम बहादुर थापा ने कोर्ट से यही अपील की थी कि उन्हें यह पता नहीं था कि वह जिसको मार रहा है वह एक भूत है या औरत। तो भारत की अदालत में आईपीसी सेक्शन 79 को ध्यान में रखते हुए राम बहादुर थापा को रिहा कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह की रोचक घटनाओं की और जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें।